कुदरत कला सो केवे सो आहे, निरख परख लो सोही। भाई बहनों, ने अंचर जो कहते हैं, जिन्होंने बखान किया महापुरुषों ने, वो बाहर से नहीं आता है, वो किसी से देने से नहीं मिलता है, वो अंदर से प्रकट होता है। जैसे सत्य को सत्य कोई बाहर से नहीं दिया जाता है, उनको कोई पढ़ाया नहीं जाती कि उनको पाठ पढ़ाए सत्य का, उनको सत्य अंदर से प्रकट होता है। सामने पत्ती की लाश पड़ी है, उनको देख करके भीतर से सत्य प्रकट होता है, बाहर से नहीं आता। ऐसे भाई बहनों, ने अंचर भजन का जो भेद कला है, वो बाहर से नहीं भीतर से प्रकट होती है। जाग्यो नाम रोम थरर आया, जाग्यो नाम रोम थररा आया, जदद केवल पासी, लाखों खून गुना हो जावे, कोई मिन का तन आसी। लाखों खून गुना हो जावे, कोई मिन का तन आसी। फिर सदगुरु जी महाराज ने अंचर जो नाम भजन की गति अंदर से प्रकट होती है, पर होती कब? दिन की सत्संग में प्रसंग आया था, जगत के साथ, संसार के साथ में हमारा जैसा लगाव है, जैसा प्रेम है, जैसी प्रीत है, मेरापन है, ऐसी प्रीत परमात्मा से हो, ऐसी प्रीत सदगुरु से हो। जैसो है ते जगत से तेरो, जैसो है ते जगत से, बोलो ऐसो सायब से लागे वे, ऐसो सायब से ऐसो सायब से लागे वे, ऐसो सायब तो सुने तीरे तावारन कोई, तो सुने तीरे तावारन तुरते नाम घट जागे वे, तुरते नाम घट जागे। समझ समझ रे प्राणी मोक्ष जो चाहिए, समझ सा बोलो भगति ऐसी भगति गे रहिए वे, ऐसी भगति गे सतगुरु शरणो सिर पर धारो, सतगुरु राम राम मुख लइए वे, राम राम मुख समझ समझ रे प्राणी मोक्ष जो चाहिए, समझ समझ बहुत ही सुंदर खुलासा किया है। हे प्राणी, अगर मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष तुमको चाहिए, चाहे है मोक्ष की, ऐसी भक्ति गह रही है वे, सदगुरु शरणो सिर पर धारो, राम राम मुख लइए वे, जैसो हेत जगत से तेरो, ऐसो साहिब से लागे वे। जगत के साथ, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ हमारा कैसा लगाव है, कैसा मेरापन है महाराज,
ऐसा लगाव, ऐसा मेरापन, ऐसी प्रीत, ऐसा प्रेम परमात्मा से हो, साहिब से हो, ऐसा प्रेम साहिब से हैं, तो सुन तीर्था वारण कोई तुरत नाम गट जागे, कोई नयनचर। ऐसी प्रीत हो, ऐसा प्रेम हो, तब अंदर से उस नाम की जागृति आती है। फिर प्रसंग दिया है, समझना है भाई बहनों, समझना है। गुरुमुखी लोगों के लिए बड़ा सुंदर प्रसंग है ये, जो हमारा अनुभव वही अपनी एक बात सामने रखी है। जगत के साथ हमारा कैसा लगा, विचार करो भाई बहनों। कुटुंब के साथ, परिवार के साथ, धन संपत्ति के साथ कितना लगाव, कितना हमारा प्रेम, कितनी प्रीत है। ऐसा प्रीत परमात्मा से हो। जग को काढ़े कन्या तुम्हें देवो, जग को काढ़े कन्या तुम्हें बेड़ा रे जी में आई वे, बेड़ा रे जी में बेड़ा रे जी में आई वे, बेड़ा ऐसो है ते गुराजी से लागे, ऐसो है ते गुरा तो सुने तेरे तावरन कोई वे, तो सुने वारन कोई वे, तिर तारे वारन कोई वे। समझ समझ रे प्राणी मोक्ष जो चाहिए, समझ समझ ऐसी भगति गे रहिए वे, ऐसी भगति सतगुरु शरण सिर पर दार, सतगुरु राम राम मुख लइए वे, राम राम मुख समझ समझ रे प्राणी मोक्ष जो चाहिए, समझ समझ रे प्राणी। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जगत के साथ, समाज के साथ आपका कितना प्रेम है। जग को काढ़ कन्या तुम देव, बेड़ा जी में आई वे। कैसा प्रसंग दिया, सुंदर है। और इनका आप सब लोगों को अनुभव है। उनके साथ में आपका कितना लगाव, कितना प्रेम, कितना स्नेह महाराज। सदगुरु कहते हैं, लोगों के, जगत के लोगों के साथ में जितना तुम्हारा प्रेम है, ऐसो हेद गुराजी से लागे तो तीर्था वारण कोई वे। तो तीर्था समय नहीं लगता महाराज। और ऐसा जब प्रेम होता तभी वो नाम दिल में प्रकट होता, जागृत होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सुकरा ताण में के हूं परमारथ के ताही, के सुकरा ताण में के हूं परमारथ के ताही। सतपुरुष की आज्ञा माने हंसतारूं जग माही।
सतपुरुष की आज्ञा माने हंसता रहूं जग माही, हंसता रहूं जग माही। श्री सदगुरु जी महाराज की। कहे सुखराम ताण में के हूं, जोर देकर के कहा है। किस लिए, क्यों, क्या गरज है? बोले परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए। क्योंकि ऐसे सतपुरुष संसार में केवल परोपकार के लिए ही आते हैं भाई बहन। वो अपना उद्धार के लिए नहीं, दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों का कल्याण के लिए। के सुकरा ताण में के हूं, परमार्थ के ताही। शब्द में कितना वजन है महाराज, इसमें कितना वजन है। के सुकरा ताण में के हूं, परमार्थ के ताही। सतपुरुष की आज्ञा माने हंसता रहूं जग माही। सतपुरुष की आज्ञा माने हंसता रहूं जग माही, हंसता रहूं जग माही। फिर सदगुरु जी महाराज की। उस सतपुरुष की, परमात्मा की हमको आज्ञा है महाराज, ऐसा फरमाया है। और हंसों का तारने के लिए, उद्धार करने के लिए हमको उस सतपुरुष ने भेजा है। सतपुरुष की आज्ञा माने हंस तारू जग माहे। भाई बहन, अवसर है, मौका है, साधना करो, भजन करो। जग संसार से मुख मोड़ो भाई बहन, परमात्मा से प्रेम जोड़ो, प्रीत जोड़ो। जग संसार से तोड़ डालो, सबसे तोड़ जोड़ भजन में गुरु चरणा चितलाई। सबसे तोड़ जोड़ भजन में गुरु चरणा चितलाई। आचल रामे के लिए लाभो तब मुक्ति पद पाई। आचल रामे के लिए लाभो तब मुक्ति पद पाई, तब मुक्ति पद पाई। फिर सदगुरु जी महाराज। जागो भाई बहन, सत्पुरुषों के शब्दों के माध्यम से जागो। संसार में जो घटना घटती है उनको देख करके जागो महाराज। अपने पास में रहने वाले इस लोक से विदा लेकर के जा रहे हैं, उनको देख करके जागो। मैं जा रहा हूं, तुम भी आने वाले हो, कुछ करके आना, रीते मत आना। वो कुछ अपने को सिखा करके जा रहे हैं। रात्रि की सत्संग का अपना प्रसंग था, थोड़ा सा उस प्रसंग पर आ जाएं। लिगनी राम मार्ग हो रहे लगी चोट कालजे करके। लिगनी राम मार्ग हो रहे लगी चोट कालजे करके। श्री सदगुरु जी महाराज की। लगन कब लगती है? जब सदगुरु की मेहर होती है, गुरु कृपा होती, तब लगन लगती है महाराज। कह सुखराम मेहर सदगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। जब गुरुदेव की मेहर होती, कृपा होती है, तभी दिल में प्रेम प्रकट होता, तभी ब्रह प्रकट होती है, तब जग संसार से वैराग्य होता है। किसी किसी बहाने में, किसी किसी रूप में सदगुरु ही अपने को जगाते महाराज। रात्रि की सत्संग का प्रसंग था, सुल्तान साहब को जगाने के लिए सदगुरु बांदी का रूप में आए, उनको जगा गए महाराज। अब जो आज बाजिन जी का प्रसंग आप लोग श्रवण करोगे, बाजिन जी को जगाने के लिए सदगुरु मरे हुए ऊंट में प्रकट हुए।
सदगुरु मुर्दे ऊंट में आए। बाजिन जी एक बादशाह का पुत्र था, उनकी छोटी अवस्था में पिता चले गए, धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन घूमने के लिए निकला। जिस रास्ते बाजिन जी जा रहे हैं उसी रास्ता पर एक ऊंट जो मरा हुआ पड़ा है। ऊंट का शरीर दीर्घ होता, बड़ा होता है, और वो रास्ता के ऊपर पड़ा है। तो ऊंट के कारण से जाम लग गया महाराज, उधर का उधर, इधर का इधर। उसी रास्ते बाजिन जी जा रहे हैं। बाजिन जी ने लोगों से आज्ञा करी, लोगों इस ऊंट को हटाओ, दूर करो। लोग कहने लगे महाराज ये ऊंट हटने वाला नहीं है महाराज। क्यों, क्या हुआ? बोले ये ऊंट मर गया है महाराज, मर गया है। बाजिन जी ने देखा उस ऊंट को, सारा शरीर साबित है। विचार आया क्या मर गया, कैसे मर गया? अरे क्या मुआ साबत से नाना, मरियोड़ी मटी जान निकसाना। अरे क्या मुआ साबत से नाना, मरियोड़ी मटी जान निकसाना। मरियोड़ी मटी जान निकसाना। श्री सदगुरु जी महाराज की। अरे क्या हुआ, क्या मर गया इसका? सब सेहनान, गर्दन साबित है, पैर साबित है, आंख नाक कान सब साबित है, वदन सब साबित है। अरे क्या मुआ साबत से नाना, सब सेहनान साबित है, क्या मर गया? लोगों ने कहा महाराज मरियोड़ी मट्टी है जान निगसा, मरियोड़ी मट्टी है जान निगसान। लोगों ने कहा हजूर ये तो मुर्दी मट्टी है महाराज, अंदर में जीव आत्मा जान थी वो निकल गई है। जो ऊंट मरा हुआ था उनके ऊपर जितना श्रृंगार सजाया हुआ था लोग उनको कोसने लगे, उतारने लगे। बाजिन जी देख रहे हैं उनका सारा श्रृंगार, जो पिलार जो और काठी सब उतार के दूसरा ऊंट के ऊपर रखने लगे लोग। बाजिन जी देख रहे हैं। विचार आया जिसका बोझा और लद लीना, अरे सुबयान तुम्हें ये क्या कीना। जिसका बोझा और लद लीना, अरे सुबयान तुम्हें ये क्या कीना। अरे सुबयान तुम्हें ये क्या कीना। फिर सदगुरु जी महाराज। बाजिन जी देख रहे हैं लोग उन श्रृंगार को खोल रहे हैं, काटी कुल्हान को दूर ले रहे हैं। उतार लिया सब, दूसरे ऊंट के ऊपर रख दिया। जिसका बोझा और लदलीना, उनका बोझा ऊपर दूसरों पर ढो दिया महाराज। बाजिन जी विचार करने लगे, अरे सुबयान तुम ये क्या कीना। हे खुदा, हे मालिक, आपने ये क्या कर दिया। भाई बहनों, सदगुरु का अनंत रूप है महाराज, अनंत रूप है। सदगुरु कहीं प्रकट हो जाते हैं,
करमेती को जगाने के लिए सदगुरु दर्पण बनाए महाराज, कांच बनाए। दर्पण को देखा, वैराग्य हो गया। मुख देखण दर्पण करे लीनो, सुंदर रूपे किसो प्रभु दीनो। मुख देखण दर्पण करे लीनो, सुंदर रूपे किसो प्रभु दीन। सुंदर रूपे किसो प्रभु दीन। श्री सदगुरु जी महाराज की। उन्होंने दर्पण देखा, कांच देखा महाराज, परमात्मा की सुमृति आई, भजन की जागृति हो गई, वैराग्य हो गया महाराज। सदगुरु का अनंत रूप है। बाजन जी विचार करने लगे, जैसे ऊंट की मृत्यु हुई है ऐसे एक दिन हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। इस ऊंट का बोझा पिलान का दूसरा ऊंट मालिक हो गया, ऐसा हमारा राज्य का भी मालिक एक दिन दूसरा हो जाएगा। ऊंट की मौत देखकर के सेम की मृत्यु याद आई, वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया। फरमाया है महापुरुषों ने, बाजिंद के हटावो ऊंट को सब लोग के वे ये मुआ है। बाजिंद के हटावो ऊंट को सब लोग के वे ये मुआ। हे नक चक तो बिगड़या नहीं, बाजिंद को इचरज हुआ। हे नक चक तो बिगड़या नहीं, बाजिंद को ये चलने वाली चीज थी, उड़ गया सिलानी सुआ। हे चलने वाली चीज थी, उड़ गया सिला। हुआ या चंबा जोर का, हुआ या चंबा राज तजो काल का डर से, राज तजो काल का डर से। हेली के नीरा मारग और लगी चोट काल जी करके। हेली के नीरा मार और लगी चोट काल, लगी चोट काल जी करके। लगी चोट काल जी, लगी चोट काल जी करके। लगी चोट काल जी करके। हेली गए नीरा मारग और लगी चोट काल जी करके। हेली गए नीरा मारग और लगी चोट काल। राम गुरुदेव जी। बाजिंद के हटावो ऊंट को, लोग कहे सब मुआ। बाजिंद कह रही हटाओ ऊंट को, दूर लो, रास्ता से अलग लो भाई। लोग कह रहे हैं हजूर, लोग कहे सब मुआ। लोग सब कहते ये मर गया है महाराज, मुर्दा है, नहीं हटता। नग चग तो बिगड़या नहीं, बाजिंद को इचरज हुआ। कुछ बिगड़ा नहीं, सेना सब साबित है। क्या मर गया, बड़ा इचरज हुआ। चलने वाली चीज थी, उड़ गया से लानी सुहा।
हुआ अचंबा जोर का, राज तजो काल का डर से। हुआ अचंबा जोर का, राज तजो काल का डर से। लिगनीरा मार्ग और है लगी, चोट काल जे करके। लिगनीरा मार्ग और है लगी, चोट काल जे करके। श्री सतगुरु जी महाराज। भाई बहनों, मौत को याद करो, तब वैराग्य होगा, तब परमात्मा की स्मृति आएगी, तभी भजन की जागृति होगी महाराज। हुआ चंबा जोहर का, बड़ा अचरज हुआ। चलते चलते ऊंट गिर पड़ा, मर गया, और कोई पता नहीं लगा, कोई समय नहीं लगी। बड़ा अचरज हुआ। हुआ अचंबा जोर का राज, तजो काल का डर से। भाई बहनों, काल किस समय ग्रास कर जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज का संदेश है, रे नर चेत अचेती अज्ञानी, या कोई नहीं तेरा। रे नर चेत अचेती अज्ञानी, या कोई नहीं तेरा। निश्वासन सिर कर्म खिवेरे, जम तक तक दे फेरा। निश्वासन सिर कर्म खिवेरे, जम तक तक दे फेरा। बांधा अंधकाल पिसतासी, बांधा अंधकाल पिसतासी। भजन बिना थारी सब चतुराई, भजन बिना थारी सब चतुराई। सभी धूड़ में जासी, सभी धूड़ में जासी। बांधा अंधकाल पिसतासी। श्री सतगुरु जी महाराज की। बड़ा सुंदर उपदेश है। भजन बिना थारी सब चतुराई, सभी धूड़ में जासी। जीवन में भजन ही सार है भाई बहनों। सुमिरन करो, राम भजन करो, तभी जीवन सफल, तभी जीवन सार्थक है। भजन के बगैर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं। मृत्यु को सदा याद रखो, बोलो मत मरना है रेणा नहीं। जामे फेर अनुसार, मरना है रेणा नहीं। जामे फेर अनुसार। जन दरिया बेमान के, अपना राम समा। जन दरिया बेमान के, अपना राम समान। अपना राम समान। श्री सद्गुरु जी महाराज की। मृत्यु को याद रखो, मरना है रेणा नहीं। दूसरा कोई भी कार्य करते जिनमें संदेह होता महाराज, ये काम होगा या नहीं होगा, परंतु मृत्यु में किसी को संदेह नहीं हो सकता। आप इतने भाई बहन बैठे हो, किसी को यह संदेह हो सकता है मृत्यु होगी या नहीं होगी? कोई कह सकते हैं ऐसा? कोई नहीं कह सकते कि मृत्यु में संदेह है ही नहीं, बहुत हो गई है। एक दिन अपना बचपन था, वो कहां गया? बचपन मर गया। बुजुर्ग लोगों की एक दिन जवानी थी महाराज, वो कहां गई है? मर गई। मरने में कोई संदेह है ही नहीं। मौत को याद रखो। जन दरिया भे मान के, अपना राम समा। भय मानो, डर मानो, तभी लगन लगेगी महाराज। बाजेन जी को मौत देखी ऊंट की, मरा हुआ ऊंट को देखा, लगन लगी, जाग गया, निकल गया सबको छोड़ करके सदगुरु की शरण।
भाई बहनों, लगन लगाओ, मृत्यु को याद रखो, 84 के दुखों को याद रखो। यहां से छोड़ते क्या गति होगी महाराज, भजन की भी गति।